हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी। दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नपूर्णा जयंती इस साल कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा जयंती के दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे साल भर धन धान्य भरा रहेगा और अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी। साथ ही इसका महत्व क्या है और किन बातों का ध्यान हमको विशेष तौर पे रखना चाहिए। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की पूर्णिमा तिथि वाले दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। ये दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप को समर्पित है। माँ अन्नपूर्णा से ही धरती पर अन्न की पूर्ति होती है। अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। इसी दिन देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती कब मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 दिसंबर को सुबह 8:01 से होगी और अगले दिन 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति रहेगी। इसलिए अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 3 शुभ मुहूर्त दोपहर तक मिलेंगे। 8 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर के 8:22 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर 12:30 से 1:53 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है और दोपहर 1:53 से दोपहर 3:16 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। तो ये 3 मुहूर्त 8 दिसंबर को मिलेंगे जब आप पूजा कर सकते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन कौन से उपाय करने से देवी अन्नपूर्णा बहुत खुश होती हैं और कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होगी। वो उपाय हैं, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए और रोज़ खाना बनाने से पहले उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। खाना बनाने से पहले स्वयं स्नान करें, उसके बाद रसोई और गैस चूल्हे की अच्छी तरह से साफ करके ही खाना बनाएं। पहला भोग हमेशा माता अन्नपूर्णा को लगाना चाहिए। खाना बनाने के बाद 3 रोटी अवश्य निकालें, जिसमें पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की और तीसरी रोटी कौवे को खिलाएं। इससे हम माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा हमेशा बनी रहती है। घर की दक्षिण दिशा में कभी भी गैस चूल्हा ना रखें, क्योंकि इस दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। इस दिशा में बनाया गया भोजन घर के लोगों की उम्र को कम करता है। इसके साथ साथ गैस का चूल्हा पश्चिम दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में बनाया गया भोजन व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब रखता है। तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में घर के गैस के चूल्हे को नहीं रखना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा अन्नपूर्णा का स्मरण अवश्य करें। इसके साथ साथ संभव हो तो घर पर आए अतिथि को भोजन कराकर ही घर से विदा करें, क्योंकि इससे अतिथि सत्कार का फल प्राप्त होगा और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। साल में एक बार अपनी बहन बेटी को विदा करते समय उन्हें 7 प्रकार का अनाज अवश्य दें। ऐसा करने से केवल आपके घर में ही नहीं बल्कि आपके बेटी बहन घर के घर में भी अन्न की कोई कमी नहीं होगी। अगर द्वार पर कोई भिखारी या निर्धन व्यक्ति आ जाए तो उसे भोजन अवश्य कराएं। साल में एक बार किसी ब्राह्मण को अपने वजन के बराबर अनाज अवश्य दें। ये सब उपाय कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूर आप करें, जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। अगर सारे उपाय नहीं कर सकते हैं तो जितने आप कर सकते हैं कुछ उपाय ज़रूर करिए। अन्नपूर्णा जयंती का महत्व क्या है। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी अन्नपूर्णा यानी पार्वती माता की आराधना करने से धन और अन्न का अभाव नहीं होता है। जिसे पैसे की तंगी है, भोजन सही से नहीं मिलता है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं और आपका घर अन्न से भरपूर रहेगा। इस दिन दान जरूर करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। अन्न दान करने का महत्व क्या है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा के बाद कई तरह के भोग बनाकर देवी अन्नपूर्णा को नैवेद्य लगाया जाता है। इसके बाद अन्नदान करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को पेट भर भोजन कराना चाहिए। वैसे तो मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के हर दिन अन्नदान करने की परंपरा है, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं कर सकते हैं तो इस पूर्णिमा पर ही अन्नदान करने से पूरे महीने का फल आपको मिल जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन रसोई घर, गैस, चूल्हे आदि का पूजन करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है।
इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और खासकर दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। घर की महिलाएं इस दिन चूल्हे पर चावल और मिठाई का प्रसाद बनाकर घी का दीपक जलाती हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए हमें इस दिन? माँ अन्नपूर्णा की पूजा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या फिर संध्या काल में करनी चाहिए। पूजा के समय लाल, पीले और श्वेत वस्त्र धारण करें। माँ अन्नपूर्णा को कभी भी दूर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। मंत्र जाप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग नहीं करें। अपनी माता और घर की स्त्रियों का सम्मान करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किन दशाओं में माँ अन्नपूर्णा की पूजा फलदायी होती है? विशेष रूप से अगर कुंडली में दरिद्र योग या दिवालिया होने का योग हो, अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, यदि शनि पंचम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, अगर राहु द्वितीय या अष्टम भाव में हो, अगर कुंडली में विष योग हो और इसमें आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए अति फलदायी होगी। माँ अन्नपूर्णा जयंती क्यों मनाई जाती है? इसकी एक पौराणिक कथा है। जब धरती पर पानी और अन्न जल समाप्त होने लगा तो लोगों में कोहराम मच गया था। इसके कारण सभी ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी की उपासना की और अपनी समस्या बताई। तब दोनों देवताओं ने शिव जी को योग निद्रा से जगाया और उन्हें सारी समस्या बताई। समस्या की गंभीरता को जानते हुए शिव जी ने स्वयं पृथ्वी का निरीक्षण कर इसका समाधान निकाला। उस समय माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और इस प्रकार शिव भगवान ने अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा में चावल मांगे और उन्हें भूखी पीढ़ी में बांट दिया। इस प्रकार उस दिन से पृथ्वी पर अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इससे मनुष्य में भोजन के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है। दोस्तों, ये सी अन्नपूर्णा जयंती के दिन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, पूजा कब करनी है, कब मनाया जाएगा, क्या उपाय करने चाहिए जिससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।